नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिजीज पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गाउट, जिसको कि हिंदी में या रूटीन की लैंग्वेज में गठिया भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थोड़ा साइंटिफिक यानी जो मेडिकल से रिलेटेड पार्ट है उसको शॉर्ट में मैं आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि गाउट या गठिया क्या होता है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, जब उसके अंदर जो आपके यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन या मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण ये यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लगता है और ये यूरिक एसिड जो एक्सेस आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, ये जगह जगह जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा होने लगता है। और दोस्तों, जब ये यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स यानी कि जो जोड़ है, जो संधियां है, एक बोन जहां पे दूसरी बोन के साथ जुड़ती है, आप समझेंगे एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जहां जुड़ती है, मैं और आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जहां जुड़ती है, जिसको जॉइंट कहते हैं या जोड़ कहते हैं, उन जोड़ों पे ये जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है इकट्ठा होने लगता है और ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है। दोस्तों, जब ये उन जॉइंट्स पे इकट्ठा होने लगता है तो नेचुरली जो एक प्राकृतिक या एक आप समझ सकते हैं कि जो नेचुरल वहां की एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उस जॉइंट्स की, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगेगी। उसके कारण क्या होगा कि आपके उन जॉइंट्स के अंदर जो है आपके जो जोड़ है वहां पे आपको दर्द महसूस होने लगेगा, सूजन होगी और कई तरह के सिम्टम्स आएंगे, जिसको कि हम गठिया या गाउट कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूं कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्यूरिन्स होते हैं, वो प्यूरिन्स जब मेटाबोलाइज होते हैं, जब वो ब्रेकडाउन होते हैं, तो उसी बॉडी के अंदर एक वेस्ट मटेरियल बनता है जिसका नाम की यूरिक एसिड है। तो उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये चीज है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से, इसलिए इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा गया है। दोस्तों, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कैसे बनता है और किस तरह से प्यूरिन्स जो है वो यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, इसके लिए मेरा यूरिक एसिड वाला वीडियो आप मेरे चैनल में जाके जरूर देखें, जो मैंने इससे पहले आपके लिए अपलोड किया है, जिससे कि आप समझ सके कि यूरिक एसिड शरीर में कैसे होता है और किस प्रकार वो बनता है। तो आप उसको और डिटेल में समझ जाएंगे। लेकिन यहां हमें सिर्फ यही समझना है कि हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके कारण जो है हमें गठिया या गाउट हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूं कि ये रूटीन के अंदर जो होता है गाउट, ये बेसिकली किसी को रूटीन के अंदर हमारे कोई ना कोई एक जॉइंट को सबसे पहले अफेक्ट करता है, यानी शुरू में कोई एक जॉइंट पे आपको उसका असर देखने को मिलेगा। और इसकी मोस्ट कॉमन साइट यानी सबसे ज्यादा ये जो देखने को मिलता है, ये हमारे पैरों के अंदर आपका जो बिग टो होता है, यानी आपका जो अंगूठा होता है, उसके जॉइंट के अंदर अक्सर इसके पेन की शुरुआत देखने को मिलती है और धीरे धीरे हमारे शरीर के दूसरे जॉइंट्स में भी ये फैलने लगता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, यानी गठिया कितनी प्रकार का होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है उसी के साथ हम उसकी कॉज या कारण की भी बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी गाउट के अंदर जो है इसके रूट कॉज क्या जो देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला कारण इसमें देखने को मिलता है वो है हेरिडिटी से रिलेटेड, यानी अगर आपके पेरेंट्स को, अगर आपके माताजी पिताजी वगैरह आपके जो है परिवार के अंदर इस तरह की हिस्ट्री है कि किसी को गठिया रहा है, तो आपको भी चांसेस है कि गठिया हो सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, ये देखा गया है कि महिलाओं के बजाय पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलता है, यानी मेल्स हैं उनके अंदर ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। और उसके अंदर भी देखने को मिला कि जो 40 प्लस का एज ग्रुप है, यानी 40 की ऊपर के जो पुरुष हैं, उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि कम एज में भी हो सकती है और पुरुषों के साथ महिलाओं को भी हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ज्यादा ये 40 की ऊपर की एज वाले और जेंट्स यानी पुरुषों में ज्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है। उसी तरह से वो लोग जो कि प्यूरिन रिच डाइट ज्यादा लेते हैं, जो कि आप मेरा यूरिक एसिड वाला वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि प्यूरिन और यूरिक एसिड का क्या लिंक है। तो वो लोग जो कि प्यूरिन रिच डाइट ज्यादा लेते हैं, उनके अंदर गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से वो लोग जो कि बहुत ज्यादा ओबेज हैं, यानी थोड़ा मोटे हैं, और जो कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ज्यादा, यानी कि मतलब आराम की जिंदगी ज्यादा कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे चांसेस बढ़ा देते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़े और आप गाउट या गठिया के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद होता है सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट यानी वो कंडीशन जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई दूसरी डिजीज या बीमारी है और उसके कारण आपको गठिया होने के चांसेस रहते हैं। कुछ कॉमन डिजीजेस की हम बात करें तो जैसे पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया या माइलोफाइब्रोसिस, ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिसके अंदर देखा गया है कि जिन लोगों की बीमारियां होती है उनको जो है गठिया हो सकता है, तो उसको सेकेंडरी गाउट कहा गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन के सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं जो कि गठिया में देखने को मिलते हैं।
दोस्तों सबसे पहली बात कि ये आपके जॉइंट्स को इफेक्ट करेगा, यानी आपके शरीर में अलग अलग जॉइंट्स पे आपको तकलीफ देखने को मिलेगी। और सबसे कॉमन साइट मैंने आपको बताया कि आपके जो पैर के अंदर बिग टो यानी जो अंगूठा है, अक्सर वहां से इसकी शुरुआत होती है और बाद के अंदर ये आपके एंकल यानी एड़ी के अंदर हो सकता है, फुट यानी आपके पैर में कहीं भी हो सकता है, आपके नी के अंदर यानी घुटनों में हो सकता है, और बाकी जगह भी आपके हाथों में या यहाँ कोहनी पे जितने भी जॉइंट्स है आप धीरे धीरे कहीं भी इसकी तकलीफ आप देख सकते हैं। दोस्तों कभी भी कोई जॉइंट पे जब होता है ये अटैक, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वह इन्फ्लेमेशन होता है, और एक इन्फ्लेमेशन जब भी कहीं होता है तो उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर है। सबसे पहली बात की पेन, यानी आपको दर्द महसूस होगा, यानी आपके जहां भी हुआ है उसके अंदर आपको दर्द महसूस होगा। और इस दर्द की एक खासियत और जो रूटीन में देखने को मिली है कि अक्सर देखा गया है कि ये दर्द मिडनाइट में ज्यादा होगा, यानी रात के टाइम ज्यादा होगा, या नाइट में जब मॉर्निंग आवर्स की तरफ जब आप सुबह होने वाली होगी उस टाइम में आपको तेज दर्द होगा। ये बहुत तेज दर्द होता है, एक्यूट और सडन दर्द देखने को मिलता है। उसी तरह से आपको उस जॉइंट के अंदर रेडनेस देखने को मिल सकती है, यानी आप देख सकते हैं कि वहां पे कुछ लाल लाल हो गया है, आपको स्वेलिंग या सूजन देखने को मिल सकती है, आपको जलन या थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। दोस्तों ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको उस अफेक्टेड जॉइंट्स में देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से आपके जॉइंट्स के अंदर आप टेंडरनेस फील कर सकते हैं, ये कुछ कॉमन चीजें हैं। उसी तरह से जब ये बढ़ जाता है तो आपको फीवर यानी थोड़ा आपको लग सकता है कि कुछ बुखार जैसा भी आपकी बॉडी के अंदर आप महसूस कर सकते हैं। आपको जॉइंट्स में स्टिफनेस महसूस होगी, पूरी बॉडी में आपको लगेगा कि बॉडी स्टिफ हो गई है, या आप रूटीन में कहेंगे लगेगा कि अकड़न हो गई है, जकड़ गया है शरीर। इस तरह के लक्षण आपको गठिया में देखने को मिलेंगे। दोस्तों उसी तरह से जब ये एडवांस स्टेज में हो जाता है, बढ़ जाता है, तो सारे जॉइंट्स धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगते हैं और आपको बोन्स में और आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी। यानी जो नेचुरल वे में आपका एक जॉइंट होगा वैसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि उस जॉइंट का यानी जो जोड़ है आपका, जहां दो हड्डियां मिल रही है अंगुलियों में, पैरों में, वहां पे उसमें डिफॉर्मिटीज यानी वो जो आकार होता है नॉर्मल वो चेंज हो गया। आपको वहां पे लगेगा कि हड्डी फूल सी गई है, उनके अंदर स्टिफनेस आएगी और वो शेप ही वहां से आकार जो है वो बदली हो जाएगा। आपको चलने फिरने में तकलीफ होगी, धीरे धीरे आपका मूवमेंट्स डिस्टर्ब होने लगेगा और आपको कुछ केसेस के अंदर इसके साथ आप कॉन्स्टिपेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन सिम्टम्स या लक्षण है जो कि गाउट या गठिया में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण की गठिया आपका बढ़ सकता है। यानी सपोज कि पहली बात कि अगर आपको गठिया हो ही नहीं तो उस चीज के लिए हमें ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो अगर आप ये जो कारण है इनको आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे तो फैमिली हिस्ट्री है तो भी आप इससे बचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं कि मुझे गठिया हो नहीं। और अगर आपको गठिया हो गया है तो भी आप इन बातों का जो मैं आगे बताऊंगा अगर ध्यान रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात डाइट। हाँ दोस्तों डाइट यानी आप क्या खाते हैं या क्या पीते हैं। बिकॉज मैंने आपको शुरू में बताया कि जो गाउट है गठिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी जो आप खाएंगे पिएंगे आपकी बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन होगा, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो प्यूरिन्स जाएंगे उससे यूरिक एसिड बनेगा। और इसके लिए मैंने बताया मेरा यूरिक एसिड वाला वीडियो आप जरूर देखें। तो जो भी आप खाएंगे जो भी आप डाइट लेंगे उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपको गठिया है गाउट है तो आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बॉडी में बढ़ गया है या आपको गठिया हो गया है तो आपको डाइट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको अपने डॉक्टर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए डाइट के लिए। उसी तरह से दोस्तों अगर आपको गठिया है गाउट है या फैमिली हिस्ट्री है तो आपको अपने अल्कोहल के कंजप्शन को मैं कहूंगा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल भी जो है आपके गाउट को बढ़ाता है, क्योंकि आपका यूरिक एसिड लेवल ये बढ़ाएगा। उसी तरह से वो लोग जिनको बार बार कोई तरह की इंजरी होती है उनको भी गाउट के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। उसी तरह से वो लोग जिनको की गठिया है और अगर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज यानी बहुत ज्यादा अगर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके जॉइंट्स के अंदर इसकी तकलीफ बढ़ सकती है। उसी तरह से वो लोग जिनको फ्रीक्वेंटली कोई तरह की सर्जरीज या इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है उनके अंदर भी जो है गठिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें रूटीन में कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात इसके अंदर आप जब जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है ब्लड में उसका क्या कंसेंट्रेशन है, और उस कंसेंट्रेशन जो रूटीन जो नॉर्मल रेंज होती है अगर उससे ऊपर बढ़ा हुआ होता है तो उसके साथ आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज्ड जो यूरिक एसिड है उसके कारण आपको गठिया भी हो सकता है और ये किडनी स्टोन्स भी बनने के कारण हो सकता है। उसी तरह से आपका ईएसआर लेवल देखा जाता है कि ईएसआर कितना बढ़ गया है, कंट्रोल में है या नहीं। उसी तरह से आपका कुछ यूरिन टेस्ट करवा के भी एनालिसिस किया जाता है कि वहां पर भी यूरिक एसिड का कंसेंट्रेशन क्या है। उसी तरह से कुछ दूसरे और ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो आपको करवाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों अगर आपको गठिया से काम पड़ चुका है या परिवार में किसी को है तो आपने देखा होगा कि इसका ट्रीटमेंट अक्सर लाइफ लॉन्ग चलता है और इसको जो है दर्द निवारक गोलियां भी चलती है और भी कई तरह की मेडिसिन, और अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिल पाता है। दोस्तों
यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपको इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलें और आपकी ये बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखिए, आपको पेशेंस रखना होगा और कंटिन्यूटी रखनी होगी, यानी धैर्य के साथ और लंबे समय तक थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट लेंगे अपने डॉक्टर के गाइडेंस में तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसके अंदर कोशिश करेंगे नजदीक में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करें और प्रॉपर अपने सिम्टम्स डिस्कस करके मेडिसिन लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ में मैं कुछ आपके साथ वो मेडिसिन शेयर करता हूं जो रूटीन में गठिया में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है हमारी अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। हाँ दोस्तों, अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर, अगर गठिया और होम्योपैथी में कभी भी बात होती तो सबसे पहली मेडिसिन जो ज्यादा यूज होती है इसके अंदर थेराप्यूटिक्सली वो है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। इसको आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों किसी भी मदर टिंचर को लेने का तरीका होता है कि एक चाय पीने वाला जो कप होता है उसको धो के रख लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप्स आपको मदर टिंचर डालना है, अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर डालिए, फिर उसमें लगभग 1 कप आप गुनगुना यानी ल्यूकवार्म पानी जो हल्का सा गर्म होता है वो उसमें मिक्स कर लीजिए और छोटी छोटी बूंद जैसे गर्म चाय पीते हैं इस तरह धीरे धीरे आपको दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एसिड बेंजोइकम 30। दोस्तों एसिड बेंजोइकम 30, इसको 30 पोटेंसी को हमें दिन में 3 बार लेना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट मेडिसिन है कोल्चिकम 30, इसको भी हमें 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है लीडमपाल 30, इसको भी हमें 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों ये तीनों ही मेडिसिन 30 पावर के अंदर मैंने आपको बताई है। इनको लेने का तरीका तीनों ही मेडिसिन का मैं बता देता हूं। या तो आप ग्लोब्यूल्स यानी जो दाने होते हैं उसके अंदर मिक्स करके आप ले सकते हैं, आराम से उसको चूसा जा सकता है, या आप जो है 1 बाय 1 इनको डायरेक्टली टंग पे 4 बूंद आप सीधा जीभ पे लेके ले सकते हैं। दोस्तों यहां मैंने आपके साथ वो मेडिसिन शेयर की है जो इसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है और अगर आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि तेजी से सारी सिम्टम्स में सुधार हो रहा है और गठिया बिल्कुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जड़ से खत्म होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको गाउट और गठिया पे जानकारी दी है और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है, ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।